नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है, लेकिन वो भी उस खबर के साथ जो बेहद ही दुखद है। दरअसल इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इन आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सियासत इतर चल रही है, लेकिन कश्मीर से निकलकर आतंकी अब जम्मू रीजन को टारगेट कर रहे हैं। कल रात में डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ होती है और आज सुबह सुबह एक खबर निकल कर आती है कि हमारे 4 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं। इन जवानों में से एक कैप्टन रैंक का भी अधिकारी था। अब क्या हमारी फोर्सेस कोई कोताही बरत रही है? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि फोर्सेस अपने जान पर खेलकर एक टुकड़े को, जम्मू कश्मीर को आप किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई कर ले, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का एक टुकड़ा ही है और किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा खर्च हम जम्मू कश्मीर में ही करते हैं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर सुरक्षित नहीं है। आतंकी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में हमले कर रहे हैं, कुछ लोकल की मदद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर नजर आ रहा है। हमने जुलाई में ही कई हमले देखे हैं। मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों को देखें तो लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही है, वो भी जम्मू रीजन में। आप देखें तो हमारे सेना ने कई आतंकियों को मार भी गिराया है, लेकिन इसमें हमने कई सेना के जवानों को खोए भी है। राजनीति इस पर होती रहेगी। मैं राजनीति पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सेना के शहादत पर राजनीति होना शायद किसी भी देश की मूर्खता की निशानी हो सकती है, और वही हमारे देश में भी होता आया है। जम्मू कश्मीर की पार्टियों की क्या ही बात करें, लेकिन अपने नेशनल फ्रंट पर भी कुछ पार्टियां इस पर शहादत पर हमेशा से राजनीति करती आई है, चाहे वर्तमान में हो, चाहे कुछ साल पहले या 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले। आप कभी भी चले जाए, जो भी विपक्ष में बैठता है वो इस मुद्दे को उठाता ही है। ये उनका शायद काम भी हो, लेकिन मेरा एक कंसर्न ये है, क्या शहादत हमारे देश में इतनी आसान हो गई है कि इस पर एक कोई चर्चा भी नहीं होती? कुछ देर खबरें चलती है और फिर पूरा मामला शांत हो जाता है। क्या 5 सेना के जवानों के शहादत का इस देश में कोई मोल नहीं है? क्या वो सेना के जवान ये नहीं सोचते होंगे कि हम आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं? वो सेना के जवान जो दिन रात एक करके देश के बॉर्डर को सुरक्षित करते हैं, उस सेना के जवान के साथ हम क्या कर रहे हैं? भारत में एक तरफ अग्निवीर को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। अग्निवीर सही है या गलत, ये अलग मैटर है, लेकिन आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जिनके 5 लाल आज हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। बार बार आपको एक ऐसा पंचलाइन देखने को मिलेगा कि देश बदला लेगा, देश बदला लेगा। आखिर देश किससे बदला लेगा और कब बदला लेगा? क्या वो बयान जो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार दिया करती थी, क्या वो बयान को सरकार भूल चुकी है? क्या 56 इंच का सीना फिर से सिकुड़ सा गया है कि वो इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है? आप किसी भी सरकार के मंत्री से पूछ लीजिए विपक्ष क्या कर रहा है, इससे शायद ना हमें कुछ लेना देना होना चाहिए, ना आपको। इस पर एक ही जवाबदेही तय होती है, क्या सरकार क्या कर रही है? आप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट को उठाकर देख लीजिए। हर शहादत पर करीब करीब उनका एक ही स्टेटमेंट होता है। जवान शहीद होते हैं, मनोज सिन्हा निकल कर आते हैं, उनको सलामी देते हैं और फिर उनका एक बयान आ जाता है कि इसका बदला लिया जाएगा। आखिर वो बदला कब आएगा? क्या उसका कोई वक्त तय हुआ है? आपको अगर ध्यान हो, कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था। मनोज सिन्हा उस चैनल के कार्यक्रम में आए थे और जब उनसे शहादत पर सवाल पूछा गया था, तो मनोज सिन्हा का जवाब अभी भी मुझे कट टू कट याद है कि उन्होंने कहा था, सारी तैयारियां कर ली गई है, सब कुछ पता लगा लिया गया है और अब बस एक्शन की तैयारी है। एक्शन कहां चला गया? क्या सेना
अभी भी ये इंतजार कर रही है कि सरकार उसको फ्री हैंड देगी। सरकार कह देती है कि हमारा फ्री हैंड है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आप मनोज सिन्हा के बयान को देख लीजिए, आज के शहादत पर आप रक्षा मंत्री के बयान को देख लीजिए कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन वो परिवार जिसका आंगन आज सूना हो गया हो, वो पत्नी जो आज विधवा हो गई हो, वो बच्चा जो आज अनाथ हो गया हो, उसके लिए क्या स्टेटमेंट कुछ भी मायने रखता है? क्या ये देश अभी भी इस चीज को लेकर सजग नहीं हुआ है कि कश्मीर भारत का एक टुकड़ा है और उस टुकड़े को बचाने के लिए हम कितनी शहादतें देंगे? क्योंकि आप इसको, मैं बार बार कह रहा हूं, कश्मीर को आप कितना भी ग्लोरीफाई कर ले, कश्मीर को आप कुछ भी कर ले, आप एक से बड़े बड़े राज्यों से ज्यादा खर्च कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कश्मीर में हमारे सेना के जवान ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए, आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार ने तो पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं, यहां पर लोकल से मिल रहे हैं। आपको कठुआ में कुछ दिनों पहले हुए हमले याद है ना? उसमें क्या निकल कर आया था? जब बस पर हमला हुआ था उसमें भी यही बातें निकल के आई थी कि लोकल लोगों से आकर आतंकी मिल रहे हैं, लोकल उनको सपोर्ट पहुंचा रहे हैं, उनको रास्ता बताया जा रहा है, और वो हमला करने के बाद फिर वो उसी रास्ते से आकर जंगल में जाकर छिप जा रहे हैं। सेना अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकती है। सेना इतनी सक्षम है कि सेना किसी भी वक्त आतंकियों को जड़ से उखाड़ कर उसी कश्मीर से इतनी बाहर फेंक सकती है, उसके बाद शायद आतंकी कभी कश्मीर में पैदा ना हो। लेकिन हमारी राजनीतिक मजबूरी हमारे सेनाओं के शायद हाथ रोक लेती है, और फिर से वही स्टेटमेंट आपको बार बार हर बार सुनने को मिलेगा कि हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन प्लान तैयार है, लेकिन हमारे सेना के जवान शहीद होते रहते हैं और पता नहीं कब तक ये शहादत हमारे सेना के जवानों को देना होगा। आप इजराइल को देख लीजिए, आप रसिया को देख लीजिए, उसने क्या किया? उसने अपने लोगों को बचाने के लिए बात फिलिस्तीन की हो रही है, बात गाजा में इजराइल की हमले को लेकर हो रही है। इजराइल ने हमला सही किया या गलत किया, ये एक डिबेट का विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि इजराइल के कुछ लोगों को हमास के लोग कब्जे में करते हैं और इजराइल पूरा गाजा पट्टी को तबाह कर देता है, लेकिन हमारे सेना के शहादत का क्या मोल है, ये हमें सोचना ही पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और सेना के शहादत को लेकर आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।